Hey, are you okay? Yeah, I'm fine. Hey, seriously, are you okay? What are you doing out here? I'm fine. Listen, okay, my name's Derek. Okay, you really shouldn't be out here all on your own. You wanna go and get something to eat and shower up, get clean. Yeah, here, hold my hand. Hello. Just in the bedroom. Oh, hello. Hi. How was your shower? It was fine, thank you. I was just putting some finishing touches to the food here. I mean, please help yourself. Indulge. You know, not quite sure when the last time you had some food. I mean, help yourself, please, as much as you can. How about you stay here for a while? You know, you can stay here for a while. You can use this bed, and I have a pool and a jacuzzi outside, and I mean, there's the kitchen's brand new, has all brand new utilities in there, and I mean, is that something that you may be interested in? That sounds amazing. I don't even know what to say. Well, say yes. Yes, thank you so much. And I mean, I'll get you food. I'll do all this thing for you, and all you've got to do is have sex with me. Hey, listen. I'll give you some money too, okay? I'll give you money and clothes and a roof over your head if you give me your cherry, your virginity. So do we have a deal? Okay. Sorry? Yes, we have a deal. Yes, we have a deal to what? I'll have sex with you. You'll have sex with me? तो आपने देखा इस छोटे से क्लिपिंग में कि कैसे एक अमीर पादरी या एक अमीर पास्टर वो सड़क से एक गरीब जवान लड़की को, अनाथ लड़की को, बेरोजगार भूखी नंगी लड़की को उठाकर अपने घर पर लेके आता है। तो अब आप जब इस पूरे प्रकरण को देखते हैं कि खाना, घर, कपड़ा, लत्ता और सुरक्षा के बदले में ये पादरी या पैस्टर समझ लीजिए, प्राइवेट पैस्टर लड़की से संभोग चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, उसका इज्जत उसको यानी इस पैस्टर को समर्पित कर दे। तो क्या ऐसे पैस्टर को आप गुड सैमारिटन कहेंगे, दयालु कहेंगे, नेक दिल इंसान कहेंगे? क्या उसके इस कर्म को आप सुकर्म कहेंगे? उसको आप चैरिटी कहेंगे, कैथोलिक स्पिरिट कहेंगे, उसको दान, दक्षिणा या ममता भाव या परोपकार कहेंगे? नहीं। इस पास्टर ने इस गरीब लड़की के गरीबी और मुफलसी का फायदा उठाया। ठीक इसी तरीके से ईसाई जब आए हिंदुस्तान में और बाद में ईसाइयों के बाद अंग्रेजों ने एक दो मुहा तलवार की तरह दो तरीके से उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण किया। एक तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी तरीके से भारत के अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और वो लोग जानबूझकर दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी वनवासी इलाकों में वो दुर्भिक्ष यानी फैमाइन क्रिएट करते थे। और जब वो गरीब हो जाते थे, हिंदू भूखे नंगे प्यासे बेरोजगार हो जाते थे, तब ये ईसाई मिशनरी जाते थे और उनको चावल देते थे, जमीन देते थे, घर देते थे, कपड़ा देते थे, नौकरी देते थे और उसके बदले में वो उनका आत्मा खरीद लेते थे, यानी उन्हें ईसाई बनाते थे। तो 1700 से लेकर 1940s तक, जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, ऐसे सैकड़ों दुर्भिक्ष, फैमाइन, मैन मेड फैमाइन अंग्रेजों ने सिर्फ कन्वर्जेंस करने के लिए, धर्मांतरण, ईसाईकरण करने के लिए पूरे भारत के हर एक कोने में उन्होंने किया।
ऐसे गरीब लाचार जब हिंदू हो जाते थे तब उन्हें ईसाई बना देते थे। तो उनको चावल पहले दिया जाता था, इसीलिए ये जो राइस बैग क्रिश्चियन या राइस बैग कन्वर्ट जो शब्द है जिसे सुनकर ईसाई भड़क जाते, ये हिंदुओं ने नहीं दिया, ये उनके ही कर्मों ने उनको दिया है, उनके अंग्रेज पूर्वजों ने उनको दिया है। क्योंकि पहले वो लोग चावल के जरिए ईसाई, चावल और पाव के जरिए ईसाई बनाते थे, इसीलिए राइस क्रिश्चियन जो शब्द है, जो वाक्य है, वो दरअसल ईसाइयों के पूर्वज, अंग्रेज पूर्वजों ने ही उनको दिया। और ये जो चावल देकर ईसाई बनाने का जो ये पूरा जो षड्यंत्र है, रणनीति है, ये आज भी बदस्तूर चल रहा है। हालांकि अभी भारत आज़ाद हो चुका है, काफ़ी आर्थिक तौर पे समृद्ध है, फिर भी पिछले 70 सालों में, इतने सालों तक कांग्रेस, जो कि एक ईसाई जिहादी राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने उनके अकर्मण्यता की वजह से आज भी भारत में दुर्भिक्ष होते हैं, आज भी भारत में गरीबी है, मुफलसी है, बेरोजगारी है, भूखापन है, जिसकी वजह से आज भी चावल देकर ईसाई बनाया जा रहा है। फिर भी होप एपोलोजेटिक्स जैसे लोग कहते हैं कि चावल तो भाजपा स्कूल में फ्री में दे रहा है, तो कैसे तुम कह सकते हो कि ईसाई चावल लेके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अमीर लोग जैसे प्रेम चोपड़ा को कैसे तुम चावल देकर ईसाई बना सकते हो। और फिर वो ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू धर्म से ज़्यादा अच्छा तो चावल है, क्योंकि चावल पेट भरता है, चावल पेट भरता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि वही चावल आपको देश के खिलाफ कर देता है। अभी आप ये देखिए, एक बंगाली हिंदू ने ये ईसाई भिखारिन जो थी रानी मंडल, उसको बुलंदियों तक पहुंचाया, और फिर एक और हिंदू सिंगर ने उसका मदद किया, और बाद में यही रानी मंडल वापस अपने ईसाई संस्थाओं की तरफ मुड़ गई, और उनके तरफ अपनी कटिबद्धता को दर्शाते हुए कोरोना के सीजन में उसने पूरे मुंबई और कलकत्ता में चावल बांटकर उसने ईसाई बनाने का कोशिश किया। हिमेश रेशमिया के जैसे एक हिंदू के उपकारों को भी भूल गई। खैर, आज सिर्फ चावल ही नहीं बांटा जा रहा है, चावल और नगद नगद रुपये के का जो ये घूस देकर ईसाईकरण करते हैं, इस घूस ने कई अलग रूप धर लिए हैं। अभी आप सिर्फ चावल के जरिए ही ईसाई जो हैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, वो कई और दूसरे प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि इंसान का इस मटेरियल वर्ल्ड में कई लालसाएं हैं, कई आकांक्षाएं हैं, सब तो आदमी पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो पूरा नहीं होता, वो ये ईसाई पादरी पूरा करते हैं, ईसाई मिशनरी पूरा करते हैं, और बदले में उनसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब ऐसे आप खुद ही देखिए, कैलिफोर्निया और गाम्बिया जैसे शहरों और देशों में भी कोरोना काल में फ्री में राशन बांटा जा रहा था, सिर्फ ईसाइयों के लिए। अगर ईसाई बनना चाहते हो तो आप फ्री राशन ले लो, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन था पूरे विश्व में। इसका भरपूर फायदा उठाया है ईसाई मिशनरियों ने। फ्री चावल, फ्री नगद, और अभी फ्री खाना, फ्री राशन। इसके अलावा एक और चीज देखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि ईसाई बहुत शातिर है, और कांग्रेस जैसा एक ईसाई मूल का, एक जिहादी मूल का एक पॉलिटिकल पार्टी, उसने जानबूझकर कई जगहों पर दुर्भिक्ष और अनावर्षा का कोई सल्यूशन नहीं निकाला, नदियों को नहीं जोड़ा, जिसकी वजह से आज ये भारत में पानी का किल्लत कई जगहों में है। तो ऐसे जगहों में ईसाई जो है, वहां जाकर वो लोग जीसस ट्यूबवेल और वेल बनाते हैं, और जो वहां से पानी निकालना चाहते हैं उनको ईसाई बनना पड़ता है। फिर किंगडम मिशंस फंड जैसे मिशनरी ग्रुप्स भी हैं, जो साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक रिक्शा, टुकटुकी बेचते हैं। हिंदू बेचते नहीं, फ्री में बांटते हैं हिंदुओं में, गरीब हिंदुओं में, बेरोजगार हिंदुओं में, और उनसे बदले में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। एक और चीज अगर आप देखें, जगन रेड्डी जैसे लोग हैं जो पैदाइशी ईसाई हैं या फिर राइस बैक कन्वर्ट हैं, तो इनकी वजह से ईसाइयों का काफी दबदबा है भारत के राजनीतिक वर्ग में। कुछ हैं जो बाहर से आए हुए विदेशी नहीं हैं, वो तो पहले से ही वेटिकन के एजेंट है, उनका तो समर्थन प्राप्त है ही ईसाइयों के लिए। प्लस ईसाई वर्ग का ऐसे विदेश से आए हुए राजनीतिज्ञों का काफी उनका दबदबा है। प्लस ऐसे कई हैं जो मिक्स्ड ब्लड के राजनीतिज्ञ हैं, उनके ऊपर भी ईसाइयों का
बहुत पकड़ है। इसके अलावा भी जो अलगाववादी नेता हैं और जो प्रांतवादी नेता हैं और जो वामपंथी और नास्तिकवादी नेता है, वो भी ईसाइयों से हाथ मिलाते हैं, ईसाइयों के बूट चाटते हैं वोट बैंक के लिए, वोट बैंक राजनीति के लिए। इसी वजह से कई ईसाई पादरी इन पॉलिटिशियंस को दबाव देकर अपने अनुयायियों को नौकरियां दिलवाते हैं। जैसे यहाँ पे अपोस्टल राम हंस ने एक सिख को ईसाई बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसने वादा किया था कि उसको वो हवलदार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाएगा। तो ऐसे हिंदू जो हैं, गरीब हिंदू जो हैं, बेरोजगार हिंदू हैं, उनको ईसाई बनाते हैं, फिर उनको सिफारिश देकर मनमाहा नौकरी या पोस्टिंग दिलवा देते हैं। ठीक वैसे आप जानते हैं कि ईसाई जो हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनको फॉरेन से फंडिंग मिलता है, तो इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है विदेशों में भी। तो उसकी वजह से ईसाईकरण करते हैं और फिर बाद में उनको ये कहते हैं कि तुमको हम समृद्ध देश में, विदेश में भेज देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। और ये लालची लोग, बेरोजगार लालची लोग, ये लोग ईसाई बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसे मैं कहूँगा कन्वर्जन वाया फॉरेन जॉब्स। उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, ये एक छोटे से क्लिप में। कोई तरह आत्मा बोल रहा है, कह रहा तेरे पूरे कुनबे को, तेरे पूरे घर को परमेश्वर अमेरिका लेके जाने वाला। किसी भी आपदा को, किसी भी विपदा को, किसी भी क्राइसिस को हर एक ईसाई एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। किसी भी दुर्भिक्ष, किसी भी प्राकृतिक प्रकोप या फिर मौत, मृत्यु या किसी भी सदमे का इस्तेमाल करते हैं ईसाई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए। अभी ये जो हाल ही में जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है, उसमें भी ईसाई लोग हिंदुओं को प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम अगर ईसाई बन जाते हो, यीशु की अगर इबादत करते हो, तो तुम कोरोना से मुक्त हो जाओगे, कोरोना से तुम इम्यूनिटी पालोगे। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जहाँ पे एक नकली पास्टर ये कह रहा है कि उसने कोरोना को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। घर के आसपास किसी वायरस का बाप भी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, इसको मैं 31 मार्च से पहले ही खत्म करा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से प्रार्थना करके। हो गया, पाव हो गया, पदोन्नति हो गया, राजनीति के लिए वोट हो गया, विदेश में नौकरी हो गया, कीमती चीजों का प्रलोभन हो गया। अब आखिरी पर प्रलोभन जो ईसाई इस्तेमाल करते हैं अविवाहित हिंदू युवकों, युवतियों, तलाकशुदाओं और विधवाओं और विधुरों के लिए, वो है हनी ट्रैप। आपने देखा होगा कि अक्सर ईसाई औरतें जो होती हैं वो घर घर घूमती हैं लोगों को बाइबल की शिक्षा देने के लिए। दरअसल वो आपको सेक्स ट्रैप में फंसाकर आपका ईसाईकरण करते हैं। कई मर्द हैं जो हिंदू औरतों, ऐसे अकेली हिंदू औरतों को फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर, दोस्ती करके, मित्रता करके, प्रेम करके उनको ईसाई बना देते। मगर ये क्या जुनून है, ये क्या शिद्दत है? हर हालत में ईसाई के अंदर ये शिद्दत कहाँ से आता है कि हिंदुओं का मत परिवर्तन करेंगे? वो उसका वजह है ईसाईयत, और वो वजह है बाइबल, जहां से उनको ये जुनून मिलता है। सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा बाइबल में से, जिससे साबित हो जाएगा कि हिंदुओं को इतना सस्ता क्यों समझते हैं ईसाई, कि हिंदू बड़े आसानी से धर्म परिवर्तन कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे मनुवाद में हम कहते हैं नारी तू नारायणी। जहाँ नारी का इज्जत होता है वहाँ देवता रमते हैं, देवता खुश होते हैं, वहाँ सब सफलता होती है, धार्मिक सफलता होती है। नारी शक्ति को हम बहुत मानते हैं, बल्कि वहीं उसी नारी शक्ति को, नारीत्व को ईसाइयों ने एक भोग का वस्तु बना दिया है। इस औरत की इज्जत को उन्होंने टके में उन्होंने बेच दिया है, खरीद लिया है। ईसाईयत में ये कहते हैं कि ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 22.28-29 में कि
अगर किसी औरत के साथ किसी मर्द ने संभोग किया या जबरदस्ती उसका बलात्कार किया तो उस लड़की या औरत के बाप को महज 50 सोने के सिक्के देकर बलात्कारी उस लड़की को विवश कर सकती है उसके साथ विवाह करने के लिए। देखिए ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 22.28 to 29। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं तो पुरुष उसके पिता को 50 सोने के सिक्के यानी शेकल देकर खरीद सकता है उसको। इसीलिए ईसाई समझते हैं, क्योंकि ईसाइयों के पास पैसा है, वो समझते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता सामान हिंदू का ईमान और हिंदू का आत्मा, उसका जमीर बिकने के लिए राजी। वो ऐसा मानते हैं कि जब औरत की इज्जत को, औरत के अस्तित्व को हम खरीद को दाम लगा सकते तो हिंदू के ईमान क्यों नहीं। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भेड़िए की दोस्ती कभी काम नहीं आता। भेड़िए से रहम की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। भेड़िया कभी घास नहीं खाता। भेड़िया अपना रूप रंग, अपना फितरत ज़रूर दिखाएगा, चाहे वो कितना भी आपके साथ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे, भेड़ के खाल में रहे, वो आप पर हमला करेगा ही। ठीक वैसे ही जो ईसाई भेड़िए होते हैं, जो मिशनरी भेड़िए होते हैं, जो इंसान के शक्ल में भेड़िए होते हैं, जो नर भेड़िए होते हैं, उनसे भी किसी भी तरीके का दया, ममता, रहम की उम्मीद करना ईमानदारी नहीं, बेवकूफ़ी है, इंसानियत नहीं, गधापन है। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि एक बार आपकी कमज़ोरी, आपकी लालच, आपकी मुफलसी का फ़ायदा देकर आपको छोटे मोटे मज़े या मटेरियल कंफर्ट्स देकर, सहूलियतें देकर, सहूलियतों की साजो सामान देकर आपको थोड़ा सा सुख ज़रूर देंगे ये ईसाई, मगर जीवन पर्यंत और अनंत काल तक आपको दुख और क्लेश ये आपकी ज़िंदगी में भरकर चले जाएंगे। जब आप ईसाई बनते हैं तब आप अपने पूर्वज, राष्ट्र, सभ्यता से मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? अगर आप मुंह मोड़ना नहीं भी चाहें तो आपको मुंह मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईसाईयत का ये सबसे पहला नियम है कि एक बार तो अगर आप ईसाई बन गए तो आपको अपने ही परिवार, अपने ही राष्ट्र, अपने ही पड़ोसी, अपने ही परिवार, गुरुजन, समाज, इतिहास, धर्म, सभ्यता, पूर्वज, इन सब से नफरत करना पड़ेगा, इनसे नाता तोड़ना पड़ेगा, इनका परित्याग करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने बचपन के परिवार को त्यागने को तैयार हैं? ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, और ये सत्य दर्ज है लूक 14.26 में। If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. यीशु यहाँ अपने ज़बान से कहता है कि जो शख्स अपने ही माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी को नफरत करके मेरे पास नहीं आता, अगर उनसे वो तब भी प्यार करता है तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। ये लूका 14.26 में है। वही पागल यीशु मैथ्यू 10.34 to 36 में कहता है कि वो दुनिया में शांति के लिए नहीं आया, वो परिवार में शांति के लिए नहीं आया, वो बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, बेटी को माँ से, माँ को बेटी से, बेटी को बाप से, बाप से बेटी को, ससुर के साथ बहू का, बहू के साथ ससुर का, बहू के साथ सास का, सास के साथ बहू का, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ कटुता, दुश्मनी पैदा करने के लिए आया है। मत्ती 10.34 to 36 में यीशु कहता है, यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं यह करने आया हूँ, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे। मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा होने के योग्य नहीं है। जो अपने बेटी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा होने के योग्य नहीं है। यानी ईसाई बनने का सबसे प्राथमिक शर्त यही है कि आपको अपने ही कुनबे से तलवार उठाना पड़ेगा, उनके खिलाफ हथियार उठाना पड़ेगा।
क्या आप अपने ही जन्मजात परिवार से नफरत करने को तैयार हैं ईसाई बनने के लिए, महज चंद सिक्कों के लिए, 1 किलो चावल या एक नौकरी के लिए? ईसाई बनने के बाद आपके ऊपर ये फर्ज बनता है कि आप अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी ईसाई बनाएं। अगर वो ईसाई नहीं बनना चाहते तो आप उनको हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चले जाएं, उनको अपनी जिंदगी से मिटा दो, या फिर उनको भी ईसाई बनाओ। अगर वो तैयार नहीं होते तो उनका कत्ल कर दो। ये बाइबल का सीख है। तो क्या आप एक विदेश में नौकरी के लिए, एक साइकिल के लिए, एक रिक्शा के लिए, एक झोपड़ी के लिए, एक घर के लिए, एक टॉयलेट के लिए, एक वाटर पंप के लिए, एक हैंड पंप के लिए अपने परिवार के लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को मारने को तैयार हैं? ये बात ड्यूटरोनॉमी 13.6-10 में है। शो देम नो मर्सी और पिटी एंड डू नॉट प्रोटेक्ट देम, किल देम, बी द फर्स्ट टू स्टोन देम एंड देन लेट एवरीवन एल्स स्टोन देम टू, स्टोन देम टू डेथ। दे ट्राइड टू लीड यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ क्रीचर्स योर गॉड। इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपके परिवार वाले आपको सुधार कर वापस आपका शुद्धिकरण या घर वापसी करने का कोशिश करते हैं तो उनको पत्थरों और चट्टानों से मार मार कर धीरे धीरे तड़पा कर मारो। क्या आप ईसाई बन के ऐसा कर सकेंगे? अब देखिए, व्यवस्था विवरण में ही तुम्हें उसे मार डालना चाहिए, तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तुम सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। क्या आप ऐसे मजहब में जाने को तैयार हैं जो आपको अपने ही परिवार वालों के खून की होली खेलने पर विवश करता है, उकसाता है? आपका परिवार ज्यादा जरूरी है कि आपका धन संपत्ति, जिसकी लालच में आप ईसाईयत नाम के इस पिशाची मजहब को अपना रहे हैं? फिर सुनिए, ल्यूक 19.27 में यीशु साफ साफ कहता है कि ऐसे परिवार वाले किसी ईसाई का जो यीशु के सामने घुटने नहीं टेकते, उनके लिए मौत ही सजा है। Luke 19.27, but as for these enemies of mine who did not want me to be their king, bring them here and slaughter them in front of me. ये जीसस के अपने वचन है। वो शांति दूत जिसके पीछे आप पागल होकर, जिसके लालच में आप अपना धर्म परिवर्तन करने का सोच रहे हैं। देखिए लूका 19.27, किंतु मेरे वे शत्रु जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, उनको यहां मेरे सामने लाओ और मार डालो। मैं अंग्रेजी और हिंदी तर्जुमा दे रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ताकि आप अंग्रेजी और हिंदी बाइबल, यहां तक कि अपने प्रादेशिक भाषा के बाइबल में भी इनको आप देखकर टटोल कर देख सकते हैं कि मैं कोई मिथ्या वचन नहीं बोल रहा। ये सब कातिलाना वचन बाइबल में ही है। और सुनिए, आपके घर परिवार वालों के धर्म, उनकी आस्था को आप तबाह कर सकेंगे? उन पर आप पेशाब कर सकेंगे? उनके मजहब पर अब सिर्फ अपने सेल्फिश फायदे के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आप ईसाई बनते हैं तो। अगर आप ईसाई बनते हैं तो आपको अपने घर में से सारे मूर्ति भगवान के फोटोग्राफ्स फेंकने पड़ेंगे, सारे देवी देवताओं के चित्रों को बाहर फेंकना पड़ेगा और अपने घर परिवार वालों के आंखों में आंसू लाकर उनके ही सामने उनके धर्म को तबाह करना पड़ेगा। कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ईसाई पादरी या पास्टर जो हिंदू कन्वर्ट कर गया है उसको कहता है हिंदू मंदिरों, हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरों को जला फाड़ देने के लिए। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ड्यूटरोनॉमी 12.1-32 में ये उनके खुदा ने आदेश दिया है, यू शैल श्योरली डिस्ट्रॉय ऑल द प्लेसेस वेयर द नेशंस whom you shall dispossess serve their gods on the high mountains and on the hills and under every green tree. You shall tear down their altars and dash in pieces their pillars and burn their asherim with fire. You shall chop down their holy places. इसी को हिंदी में व्यवस्था विवरण 12.1-32 में है। तुम इस प्रदेश को उन राष्ट्रों से लोगे जो अब वहां रह रहे हैं। तुम्हें उन सभी जगहों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए जहां ये राष्ट्र अपनी देवताओं की पूजा करते हैं। ये स्थान ऊंचे पहाड़ों, पहाड़ियों और हरे वृक्षों के नीचे हैं। तुम्हें उनकी वेदियों को नष्ट करना चाहिए और उनके विशेष पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। तुम्हें उनके अशेरा स्तंभों को जला देना चाहिए, उनके देवताओं की मूर्तियों को काट डालना चाहिए और उनके नाम वहां से मिटा देना चाहिए। यू विल हैव टू ब्रेक देयर अशेरा पोल्स, their temples, their altars, their holy sacred places, their sacred shrines and groves. क्या आप अपने नाना नानी के पूजा स्थलों को तोड़कर अपने जेब में यीशु के नोट भर सकेंगे?
और सुनिए, आप एक बार ईसाई बन गए तो आपको अपने ही राष्ट्र, अपने ही समाज, अपने ही देश से नफरत करना पड़ेगा, देशद्रोह करना पड़ेगा, मुल्क से नमक हलाली करना पड़ेगा, नमक हरामी करना पड़ेगा, मुल्क से आपको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है उनके साल्म भजन 22.9 में। इसी वजह से ही आज पूरे उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, पालघर, मुंबई, डांग, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गोवा, दमन, दीव, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, लद्दाख और पंजाब में ये लोग एक सुनियोजित ढंग से, अंडमान निकोबार कार द्वीप समूह में भी ये लोग एक सुनियोजित ढंग से ईसाइयों का धर्मांतरण करके उनको नक्सलियों और NSCN यानी नागा आतंकवादियों के साथ मिलाकर उनको भारत के खिलाफ ही जिहाद करने पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप ईसाईयत का असली घिनौनी, पिशाची, शैतानी चेहरे को जान जाइए, जब तक कि अब भी समय है तब तक, वरना जब तक आप जागेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। ना आप रहेंगे, ना आपका परिवार रहेगा, ना हिंदुस्तान रहेगा, ना हिंदू धर्म रहेगा। ये लोग चिकनी चुपड़ी बातों में अपने मुखौटे भरे मुंह से आपको फंसाने का कोशिश करेंगे, मगर आप बाइबल को मना कीजिए। से नो टू बाइबल। बाइबल के वचनों पर बिल्कुल ना चलिए। जीसू कोई ईश्वर नहीं था, कोई खुदा नहीं था, उसके दिखाए मार्ग पर मत चलिए। ईसाइयों को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कुटुंब में आने मत दीजिए। हमेशा याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म पर ही रहिए, क्योंकि जो धर्म पर रहता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।